हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रैकर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में भारत के इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो 50 क्वेश्चन रखे गए हैं, यह क्वेश्चन वही रखे गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में हिस्ट्री से सबसे अधिक बार रिपीट होते हैं। इसलिए पूरा वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको इस वीडियो से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है? तो सबसे पूर्वी स्थल जो है आलमगीरपुर है। कौन सा? आलमगीरपुर। यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। कब? पूरा पाषाण काल में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर आग का उपयोग पूछा जाए कि आग का उपयोग करना मनुष्य ने कब सीखा, तो नव पाषाण काल में। कब? नव पाषाण काल में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे प्रमुख बंदरगाह था वो था लोथल। कौन सा? लोथल। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। लोथल जो है वर्तमान में गुजरात राज्य में पड़ता है, इसको भी आपको याद रखना है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। लोथल से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, ऐसे भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोथल गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का उपयोग किया था। किसका? तांबा का। हड़प्पा सभ्यता में इसका वर्णन किया गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, तांबे का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो राजभाषा थी वो थी फारसी। क्या थी? फारसी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 12 मासा के रचनाकार कौन थे? तो 12 मासा के रचनाकार थे मलिक मोहम्मद जायसी। कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 12 मासा के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत में पहली बार युद्ध में तोप का प्रयोग किया था। कब किया था? तो किया था बाजौरा और भेरा के युद्ध में। कब? बाजौरा और भेरा के युद्ध में बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग किया था। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इटली का यात्री निकोलो कोंटी किस शासन काल में विजयनगर आया था? तो आया था देवराय प्रथम के शासन काल में। कब? देवराय प्रथम के शासन काल में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज क्या थे? तो अष्टदिग्गज जो थे वो थे तेलुगु के 8 विद्वान। तेलुगु भाषा के 8 विद्वान थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता कौन है? तो भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो भारत में जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जो भारत में था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी वही थी 12 अगस्त 1765 को। ये डेट आप याद रखेंगे। 12 अगस्त 1765 को कब हुई थी और किसके किसके बीच में हुई थी? तो शाह आलम और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। शाह आलम और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था इलाहाबाद की प्रथम संधि। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि भी पूछा जाता है, तो हुआ था 16 अगस्त। कब? 16 अगस्त 1765 में ही हुआ था। ठीक है, 1765 में। इसको आपको याद रखना है। केवल 4 दिन बाद ही द्वितीय संधि हुई थी। जो द्वितीय संधि थी वो हुआ था शुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। ठीक है, प्रथम संधि शाह आलम और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। इसको आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली राज्य के संस्थापक कौन है? तो पुर्तगाली राज्य का संस्थापक जो है वो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ही है। ठीक है, यह प्रथम गवर्नर जनरल भी था और यह पुर्तगाली राज्य का प्रथम संस्थापक भी भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ही है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म में संगत एवं
लंगर, संगत एवं लंगर का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो संगत और लंगर का प्रचलन किए थे गुरु नानक देव। कौन? गुरु नानक देव। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? तो शतपथ ब्राह्मण का जो संबंध है वह है यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है गद्य एवं पद्य वाला वेद। याद रखिएगा गद्य एवं पद्य वाला वेद भी यजुर्वेद ही है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद या सबसे पुराना वेद कौन है तो है ऋग्वेद, इसको आपको याद रखना है। और सबसे बाद का या आधुनिक वेद तो अथर्ववेद, सबसे बाद में लिखा गया अथर्ववेद है, इसको भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। किसने? दयाराम साहनी के नेतृत्व में पहली बार हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में। इसी डेट को माना जाता है हड़प्पा की खोज। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, इसको आपको याद रखना है, पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है भीम बेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीम बेटका जो गुफा है, नाम याद रखिएगा, यह शैल चित्रों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रों के लिए। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था? तो रखता था हुमायूं, अकबर का पिता था हुमायूं, यह ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया? तो मनसबदारी प्रथा अकबर ने लागू किया था। किसने? अकबर ने। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेज यात्री राल्फ फिंच, कौन? राल्फ फिंच, नाम याद रखिएगा, किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो यह आया था अकबर के दरबार में। किसके? अकबर के दरबार में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु थे रैदास। कौन थे? रैदास। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो करा था जैल उल आबदीन ने। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डच लोग कहाँ के निवासी थे? तो डच लोग जो थे वो थे नीदरलैंड के निवासी। कहाँ के? नीदरलैंड के। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने की थी? ते गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंद की चादर के नाम से किस गुरु को जाना जाता है? तो हिंद की चादर के नाम से गुरु तेग बहादुर को जाना जाता है। तेग बहादुर को हिंद की चादर के नाम से जाना जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था? तो ये भी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो फ्रांसीसियों ने जो भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित किया था वो किया था सूरत में। गुजरात का एक शहर है सूरत में, यहीं पर पहली फैक्ट्री स्थापित किया था फ्रांसीसियों ने। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का इस्तेमाल हुआ था? तो हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे उस पर लाल रंग का प्रयोग हुआ था। किसका? लाल रंग का। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख है? तो विश्व का जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो है बोगज कोई। ध्यान दीजिए मध्य एशिया में स्थित है और इसका जो अभिलेख का तिथि है वो लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है। ठीक है, ईसा पूर्व के आसपास का यह अभिलेख है। ठीक है, 1400 ईसा पूर्व, इसको आपको याद रखना है, बोज कोई। ठीक है, विश्व का सबसे पुराना या प्राचीन अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्वाण का तात्पर्य जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया बौद्ध में, ठीक है। तो हुआ था कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। लेकिन पूछा जाए कि उन्हें पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। पहला उपदेश जो दिए थे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो कृषि का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था। कब? नवपाषाण काल में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब करवाया? तो करवाया था 1904 ईस्वी में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1904 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में। यह वैष्णव धर्म के प्रथम प्रवर्तक थे, इसको आपको याद रखना है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध भूमि में मारे जाने वाले प्रथम सुल्तान कौन था? तो युद्ध भूमि में मारे जाने वाला प्रथम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कबीर दास किस सुल्तान के समकालीन थे? तो कबीर दास जो थे वो थे सिकंदर लोदी के समकालीन। किसके? सिकंदर लोदी के। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तुलसीदास किस सुल्तान के समकालीन थे? तो अकबर के। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे और कबीरदास सिकंदर लोदी के। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध चांदी का रुपया नामक सिक्का किसने जारी किया? तो शुद्ध चांदी का रुपया नामक सिक्का जारी किया था शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी ने। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोलकाता शहर या नगर की स्थापना किसने किया था? तो कोलकाता शहर का स्थापना किया था जाब चारनॉक ने। जाब चारनॉक ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जामों में ऐसे ही डायरेक्ट पूछे गए हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आगे भी अच्छे से काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौंडीचेरी का स्थापना किसने किया था? तो पौंडीचेरी का स्थापना किया था फ्रांसिस मार्टिन ने। किसने? फ्रांसिस मार्टिन ने। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों को किस संधि के आधार पर बिहार, उड़ीसा, बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो बिहार, उड़ीसा और बंगाल की जो दीवानी प्राप्त हुई थी अंग्रेजों को इलाहाबाद की प्रथम संधि के अनुसार हुआ था। कब हुआ था इलाहाबाद की संधि, प्रथम संधि? तो 12 अगस्त, याद रखिएगा 12 अगस्त 1765 में, ठीक है। डेट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता थे? तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन है इसके जन्मदाता थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन, ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में नियमित जनगणना भी भारत में शुरू हुई थी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक था? तो लॉर्ड क्लाइव को अंग्रेजी शासन का संस्थापक माना जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधान है? तो यह है यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधान का वर्णन किया गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस के बने नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? कांस की बनी नर्तकी की मूर्ति जो है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या है 18। कितने हैं? 18। कुल पुराण 18 हैं, वेद 4 हैं, ठीक है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो मिलती है विष्णु पुराण से। किस? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर। किस पर? रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इतिहास के मोस्ट रिपीटेड 50 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।